आज हमारे साथ हैं प्रेम रावत जी। प्रेम जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना जाता है। बहुत सारे लोग आपकी चर्चा करते हैं। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि वास्तव में प्रेम जी हैं क्या? प्रेम जी चाहते क्या हैं? प्रेम जी का विज़न क्या है? और प्रेम जी की जो जर्नी है, जो यात्रा है आपकी, वो कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और ये मौका मिला है मेरे को अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अम, तो उत्तराखंड से तो मेरा लगाव रहा है। बहुत गहरा संबंध है। और तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि आप आ रहे हैं तो मेरे को अच्छा लगा कि ये मौका मिले। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप आज हमारे चैनल पे हैं और हमें एक लाइव इंटरव्यू आप दे रहे हैं। तो मैं आपके प्रश्न को इस तरीके से रखना चाहता हूँ, इसका जवाब कि एक समुद्र है जी। और उस समुद्र में न जाने अनगिनत बूंदें हैं, और उन बूंदों में से मैं एक बूंद हूँ। हुँ, अभी मैं समुद्र में नहीं हूँ, हुँ, मैं बूंद हूँ, और एक दिन मेरे को उस समुद्र में जाके मिलना है, और यही हाल सबके साथ होना है। हुँ, अब बात यह है कि जब मैं समुद्र में हूँगा तो मैं बूंद नहीं रहूँगा, मैं समुद्र बन जाऊँगा। आप उसका एक पार्ट हो जाएँगे। कोई हिस्सा नहीं है, हुँ, समुद्र समुद्र है। हम तो उस हिस्सों में बोल देते हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक हुँ, हुँ, ओशन, वो उसका कोई हिस्सा नहीं है, वो सब एक सम है। और जब तक मैं बूंद हूं तो मैं समुद्र नहीं हूं, हुँ, परंतु मेरे अंदर एक समुद्र है। बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला कोय। तो ये हाल मेरे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ है। और मेरी क्या जर्नी है, कहाँ से मैं चालू हुआ, एक दिन मैं पैदा हुआ, एक दिन मेरे को जाना है। जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी मैंने समझा, ये अगर मैं आज अपने जीवन के अंदर इसको साक्षात नहीं कर सका तो कब करूँगा? जब मैं समुद्र बन जाऊँगा तो मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तेरे और मेरे में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो ये अंतर है कि तू अपने पिछले जन्म की बातों को नहीं जानता, हुँ, भूल गया है तू, और मैं जानता हूँ। तो मैं भी भूल जाऊँगा, मैं कौन था, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कुछ किया, जो कुछ हुआ सब भूल जाऊँगा। पर एक चीज़ है, मेरे अंदर एक शांति का भंडार है, हुँ, और उस शांति के भंडार को मैंने समझा, उसका मैंने अपने जीवन में साक्षात्कार किया या नहीं। हुँ, आप आम खाते हैं, आपको मीठा लगता है, आपको अच्छा लगता है, और देहरादून के आम तो पूछिए मत, हुँ, तो बहुत ही बढ़िया है। वो बूंद जरा सोचिए, समुद्र से आई, वो समुद्र से उठी, ऊपर गई, बारिश हुई, नीचे गई, आम के पेड़ में आई, मीठी बनी, आपको मीठा लगा, और एक दिन फिर वही बूंद जाके समुद्र में मिल जाएगी। ये समझने की बात है कि क्या ये बूंद किसी को मिठास दे सकती है या कड़वापन। हुँ, ये संभव है। अगर मैं अपने आप को मिठास दे सका तो मैं औरों को भी मिठास दूंगा। पहले आम किसी और को मिठास बांटे, पहले पहले खुद तो मीठा होना पड़ेगा उसे। खुद उसको हुँ, खुद मीठा होना पड़े। जी, तो मैं अपने जीवन के अंदर उस शांति का अनुभव करूं तो मैं औरों को भी उस शांति का अनुभव करा सकता हूं। तो ये एक मेरा सफर है इस जिंदगी का,
जो कहाँ से चालू हुआ ये तो मेरे को नहीं मालूम, कब पैदा हुआ ये तो मेरे को नहीं मालूम, आज क्या है ये मेरे को मालूम है, और मेरे को ये भी मालूम है कि एक दिन ये नहीं रहेगा। परंतु जब तक मैं जीवित हूँ एक चीज़ संभव है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लिए और औरों के लिए। और अगर मेरे पास वो नहीं है, मैं खाली हूं, तो मैं क्या दूंगा किसी और को। पहले फल आम के पेड़ पे लगता है, फिर कोई उसको खा सकता है। ये बात हम भूल जाते हैं। हम पहले ही चाहते हैं कि किसी और को फल दें, पर कैसे देंगे? जब पहले आम के पेड़ पे फल लगेगा तभी तो कोई उसको खा पाएगा। और ये बात मेरे को समझ में आई, और यही बात की कोशिश कर रहा हूं मैं कि संसार के अंदर मैं लोगों के अंदर ये जागरण पैदा कर सकूं कि शांति का अनुभव वो कर सकते हैं। प्रेम रावत जी, शांति की बात भी की आपने, अध्यात्म की आजकल बात करें तो हर व्यक्ति कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है कि शांति का जो रास्ता है वो कहाँ है। तो आपको कैसे लगता है कि इतने सारे लोग जो परेशान हैं, त्रस्त हैं, वो शांत हो सकते हैं, उनको शांति मिल सकती है? सबसे बड़ी बात है जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए क्योंकि लोग अध्यात्म में ढूंढते हैं शांति जी। को। कोई अध्यात्म में नहीं ढूंढता है, कोई अपनी फैक्ट्री में ढूंढता है। कोई फैक्ट्री में नहीं ढूंढ रहा है, कोई विज्ञान में ढूंढ रहा है। कोई किसी चीज में ढूंढ रहा है और कोई किसी चीज में ढूंढ रहा है, और किसी को मिल नहीं रही है, और उससे दूर भाग रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। चक्कर सबसे बड़ा ये है, और यही मैं लोगों को समझाता हूं कि जो चीज आपके पास है उसको आप काहे के लिए ढूंढ रहे हैं? जो आपके पास है उसको आप क्यों ढूंढ रहे हैं? कहां ढूंढ रहे हैं? कैसे मिलेगी जो आपके पास है? अगर आपके पास नहीं है तो ढूंढिए, और अगर आप किस्मत वाले हुए तो आपको कहीं मिल जाएगी। पर ये तो आपके ही पास है। शांति कभी आपसे दूर थोड़ी थी। जब से आप पैदा हुए और जब तक आप हैं जिंदा, शांति आपके अंदर है। शांति आपका एक हिस्सा है। शांति की चाहत आपका एक हिस्सा है। जैसे श्वास की चाहत आपको है, उसी प्रकार श्वास भी आपके पास है, शांति भी आपके अंदर है, शांति भी आपके पास है। उसको ढूंढिए मत, उसका आनंद लेना शुरू कीजिए, उसको जानना शुरू कीजिए, उसको पहचानना शुरू कीजिए। ढूंढ रहे हैं शांति को। शांति कैसी लगती है? शांति का स्वाद क्या है? शांति का बोझ क्या है? शांति की आवाज क्या है? किसी को मालूम है? बड़े बड़े हैं बोलने वाले, भाषण देने वाले, पर क्या आवाज है शांति की? क्या खुशबू है शांति की? क्या स्वाद है शांति का? शांति मखमल की तरह होती है या कांटों की तरह होती है? फूल की तरह होती है या गर्म पानी की तरह होती है? किसको मालूम? क्यों? क्योंकि शांति का अनुभव किसी ने नहीं किया। शांति की बातें सब करते हैं। बातों से आपको कुछ नहीं पता लगेगा। क्या बातों से आपकी भूख मिट सकती है? कोई आपसे, आप किसी के पास जाएं, आप अपने घर में जाएं और आप किसी से कहें मेरे को भूख लगी है, खाना लाओ। कहा जी खाने की आपको क्या जरूरत है? हम आपको बैठ करके बात बता देते हैं। आपका पेट भर हलवा जाएगा। हलवा 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 हलवा, भर गया आपका पेट? नहीं भरेगा। खाने की जरूरत है। जब आप भूखे होंगे और आपको कोई भाषण देने के लिए आए खाने के बारे में, तो आप हो सकता है उस पर गुस्सा हो जाए, उसको पीट दें, क्योंकि आपको भोजन की जरूरत है। जब मनुष्य अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव करना चाहता है तो उसको शांति की जरूरत है, भाषणों की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर है, उसको जानना है, उसको पहचानना है और उसका अनुभव करना है। अनुभव, ये एक बहुत बड़ा शब्द है, और इस पर बहुत सारे लोग इस अनुभव को लेने के लिए हर जगह जाते हैं। आप
के लिए कहा जाता है कि आप विदेशों में भी बहुत भ्रमण करते हैं। मैं ये पूछूँगा प्रेम रावत जी कि आज के दौर में अगर हम देखें, क्योंकि कोविड के बाद से जो चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से देखी होगी, आपसे ज़्यादा अनुभव उस चीज़ का शायद ही किसी को हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो एक भारतीय आप हैं पहले, विदेशों में और अपने देश में आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो वास्तव में आज भी आपको कचोटती है कि यार एक कमी मुझे आज भी लगती है? मैंने जितनी मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँ। हुँ, जो मेहनत पे संतुष्टि है, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो और कर सकता हूँ और करने की इच्छा है मेरी। और इसीलिए मैं और जगह जाना चाहता हूँ। अब मेरे को तो ये लगता है कि एक दिन में 24 घंटे कम हैं। हुँ, हर 1 साल में दिन 12 महीने कम हैं, क्योंकि ज़रूरत है हम लोगों को इस बात को समझने की कि मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, हुँ, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। हम भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाले भाग रहे हैं हमारे बटुए के पीछे, और ये बड़ा तमाशा बना हुआ है सारे संसार के अंदर। इतने, देखिए, ये आता है न्यूज़ में कि किसी ने $6 बिलियन खो दिए। आपको मालूम है $6 बिलियन कितने होते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता कितने होते हैं। कैसे खो दिए? मतलब इतनी बड़ी चीज़। अब कोई आपसे कहे कि मेरा हाथी खो गया। हुँ, अरे! हाथी खो गया? अब एक सुई खो गई तो हम मान सकते हैं। हाथी खो गया? तो हम कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। $6 बिलियन खो गए। कैसे खो गए? कहाँ भाग गए? कौन लेके भाग गया? किसने चोरी कर ली? परंतु ये हाल है इस दुनिया का। $6 बिलियन थे तब ना। किसी ने कह दिया कि $6 बिलियन हैं तो हो गए, और नहीं है तो नहीं हो गए। क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट लेटर, एक किसी ने चिट्ठी लिख दी, उसमें लिख दिया कि आपकी वर्थ ये है, आपकी वर्थ ये हो गई। एक जमाना था कि जब ₹1 भी अगर छपता था तो उस रुपए का चांदी भर का उसका हिसाब होता था, तो उसके अंदर ही वो क्या कहते हैं। और जब निक्सन प्रेसिडेंट था तो उसने ये सब खत्म करवा दिया अमेरिका में। तो उसके बाद लोग छापने लगे, छापने लगे, छापने लगे, छापने लगे। अब छप रहा है सब जगह। तो लोग भाग रहे हैं, 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 भाग रहे हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई भाग रहा है। और जिस चीज की सबको तलाश है उसके इस पीछे कोई नहीं भाग रहा है। वो है शांति। हम नहीं कहते कि आपको बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आपको तंदुरुस्त नहीं होना चाहिए। तंदुरुस्त भी होना चाहिए, बिजनेस में भी होना चाहिए। नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो यही कहेगा बिजनेस में भी करिए परंतु तंदुरुस्त भी रहिए। बावर्ची क्या कहेगा? खाना भी खाइए, बिजनेस भी कीजिए, पर खाना भी खाइए। पानी देने वाला क्या कहेगा? बिजनेस भी कीजिए, पानी भी पीजिए। और हम हैं शांति वाले, तो हम कह रहे हैं बिजनेस भी कीजिए पर शांत में भी रहिए, शांति में भी रहिए, अपने जीवन में इस शांति का अनुभव भी कीजिए। और ये चीज, ये संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के पीछे इतने अंधे होके पड़ रहे हैं और इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। इसका परिणाम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमको अपने आप से दूर करने वाली टेक्नोलॉजी है। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं जो हमको अपने से कांटेक्ट में करें, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमको अपने से ही दूर कर दे। और ये इस टेक्नोलॉजी में हम पड़े हुए हैं। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख लीजिए, वो पहले बिना फोन के उनके सिर ऐसा रहता है, इधर उधर देखते रहते हैं। और जब वो फोन आ गया ना हाथ में, तो एक तरफ देखते हैं बस।
रिश्तों की अहमियत जो थी वो खत्म होते जा रही है। ये शायद इसी टेक्नोलॉजी की देन है। मानवता खत्म होती जा रही है, हम्म, मानवता खत्म होती जा रही है। कौन रह गया? मनुष्य। मशीन बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। और बनाने वाले और चाहते हैं कि आप और लगे इसके पीछे, ताकि उनके बटुए, क्या कहते हैं, गहरे हो, उनके बटुए फूले, आपका बटुआ कम हो। अब क्या क्या प्राइस लगा दी है चीजों की, क्या क्या कीमत लगा दी है, और लोग देने के लिए तैयार हैं। क्या हो रहा है? कौन कह रहा है कि ये गलत है? कोई नहीं कह रहा है कि ये गलत है। सब लगे हुए हाँ 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 हाँ। क्या है? आपके पास नया फोन है, हमारे पास भी नया फोन होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया? होना तो ये चाहिए कि आप चमक रहे हैं, हमको भी चमकना सिखा दो। आपके पास शांति है, हमको भी शांति सिखा दो। आप खुश रहो, हमको भी खुश होना सिखा दो। वो क्या हो गया? अब लोगों को परवाह ही नहीं है इन सब चीजों की। अब सिर्फ एक चीज हो गई है, सब पड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ जाना है किसी को नहीं मालूम, पर भाग रहे हैं। बिल्कुल, चारों तरफ भागदौड़ चल रही है। प्रेम जी, अगर मैं ये कहूँ कि प्रेम रावत जी भारत को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आपका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है। आज जो माहौल चल रहा है, जिस टेक्नोलॉजी की आपने बात की है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, कोविड के बाद से जो चीज़ें आई हैं, हर कोई त्रस्त है। अगर आप से बात की जाए तो, क्योंकि आप हर विषय पर बात रखते हैं, बेबाक बोलते हैं, तो अगर आपका नज़रिए से देखें तो आज भारत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं उसी नजरिए से देखता हूं जो मैंने देखी है पहले से ही। हम्म, क्योंकि यहाँ की सभ्यता में टॉलरेट करना सबसे बड़ी हिंदुस्तान की ताकत है। हम्म, जब हिंदुस्तान के नागरिक टॉलरेंस को एक्सरसाइज करते हैं, ये नहीं है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, पर एकता देखते हैं। जो एकता है, दरअसल में जो एकता है हिंदुस्तान में, और ऐसे ऐसे समय, गलत समय में वो एकता लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को मुसीबतों से दूर लाई है। अगर किसी के पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन स्टैंड है और 2 भूपू लगे हुए हैं, तो कुछ भी कह देंगे लोग। परंतु जो एकता है हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान उसको एक्सरसाइज करता है, तो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, उसके आगे टिक नहीं सकता। इतनी ताकत है उस चीज में, उस एकता में। और वही एकता को हम बार बार भूल जाते हैं। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को एकता की ताकत मालूम है। ये हमारा सौभाग्य है, और दुर्भाग्य ये है कि हम भूल जाते हैं। आज भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इसे लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। क्या कहेंगे प्रेम रावत जी से लेकर? एकता, दया, दया सबसे बड़ी सभ्यता है। जब हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को दया के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कोने में चले जाओ इस संसार के, जब दया से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हमारे पास एक एजुकेशन प्रोग्राम है, पीस एजुकेशन प्रोग्राम जी। उस पीस एजुकेशन प्रोग्राम में अभी उसके जो नंबर्स अगर देखें तो 775 करेक्शन फैसिलिटीज में वो प्रोग्राम चल रहा है। 775 फैसिलिटीज में वो चल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग उस प्रोग्राम से निकल चुके हैं, और 40 देशों में ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम चालू हुआ उन लोगों से जो जेल में थे। अब तो वो क्या कहते हैं, पुलिस में है, मिलिट्री में है, सब जगह है, पर उनसे चालू हुआ जो जेल में थे। अब जो प्रिजन में हैं लोग, और
क्या कहते हैं, उनकी उनकी कितनी आशाएं हैं, क्या उनके लिए रह गया। निराश हो जाते हैं। परंतु जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो उनके जीवन में एक आशा का फूल पैदा होता है कि नहीं, ये ठीक है, हमने जो किया वो गलत किया और उसकी वजह से हम इस जेल में हैं, परंतु अब अच्छा सोच के, अच्छा करके हम यहां से आगे चल सकते हैं। और जब उनको ये थोड़ी सी ये राहत मिलती है कि हम ये सोचें कि अच्छा हम क्या करें अपने लिए, हम अपने लिए बदलाव ला सकते हैं, चाहे कोई और अपने लिए बदलाव लाए या ना लाए, हम तो अपने लिए बदलाव ला सकते हैं। जब वो इस बात को समझने लगते हैं तो उनकी दुनिया सारी पलटने लगती है। तब वो निराशा से आशा में आते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यही बात जो जेल में नहीं है उनके लिए भी लागू है कि हम निराशा से आशा में आए। लोग हैं जो दुखी हैं, कई दुखी लोग, ये आपका क्या कहते हैं, ये जो इंटरव्यू है वे भी देखेंगे। दुख है उनको किसी कारण, मैं नहीं जानता, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई दुख नहीं है उनमें, नहीं, दुख है, मनुष्य दुखी होता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। परंतु उस समय जब वो दुखी है, इसका वो मतलब नहीं कि उसके हृदय में सुख नहीं है। उसके हृदय में चाहे बाहर कितना भी अंधेरा हो, उसके हृदय में प्रकाश तब भी है। चाहे कितना भी अंधेरा हो बाहर, एक झलक वो अपने अंदर देखे तो उसको जलता हुआ दिया दिखाई देगा। किताबों की बात होती है प्रेम रावत जी, और बड़ी बड़ी किताबें आपने दी हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि आप एक और किताब देने जा रहे हैं लोगों को। ऐसा क्या है किताबों के अंदर जो वास्तव में आपको लगता है कि लोगों को चाहिए? आज जो भागदौड़ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज हर कोई भाग रहा है, कहीं ना कहीं भाग रहा है, क्योंकि आपका मिशन पीस को लेकर आपका फोकस ज़्यादा रहता है। आप कहते हैं कि स्वयं की आवाज़ सुनो। आपके जो वक्तव्य हैं, और जब वास्तव में लगता है कि हाँ, कि ये कुछ है, कुछ देना चाह रहे हैं आप, तो वो किताब के जरिए क्या दे पाएंगे? किताब के जरिए क्या लगता है आपको कि ये वास्तव में जो आप लिख रहे हैं, ये लोगों के लिए बहुत अहम है और लोग इसको लेंगे, ग्रहण करेंगे इसे? ये किताब मैंने तो बहुत समय पहले कह दिया था मैं कोई किताब नहीं लिखूंगा, अच्छा। क्योंकि मैं समझता था कि किताब लिखने का मतलब है एक दूसरा धर्म कायम कर दिया। तो लोग लेंगे किताब को, पढ़ेंगे, कहेंगे ये है, ये है, ये है, ये है, ये इसको, इसी को मानो, इसी को समझो, यही है सब कुछ ना। जब तक आदमी अपने अंदर महसूस नहीं करता है किसी चीज को, तब तक काम चलेगा नहीं। तो ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि लोगों ने कहा कि जी आप अपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जो आपके अनुभव हैं, उनके बारे में लिखिए। तो हमने उस चीज को लेकर के कि देखो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने अंदर की तरफ झांकना सीखे। बाहर झांकना तो देख लिया और उससे क्या मिलता है वो भी देख लिया। ये नहीं है कि सुख चैन नहीं मिलता है, मिलता है, सिर्फ एक बात है, टेम्पररी है। वो तो ये वाली बात हो गई कि आपके पास एक कार है, उस कार में 4 चक्के हैं और सारे चक्कों में क्या कहते हैं, हवा चाहिए। अब बिना हवा के वो चलेगी नहीं ठीक ढंग से, और हवा उसमें आप डालें और 15 मिनट के बाद हवा फुस, तो कैसे चलेगी गाड़ी आगे? बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर 15 मिनट के बाद रोकना पड़ेगा, फिर टायरों में हवा डालनी पड़ेगी। ये हालत है इस दुनिया की। और अंदर की क्या हालत है? अंदर आपको फुसफुस की जरूरत नहीं है, अंदर सॉलिड है। इस चीज को लेकर के ये किताब लिखी गई है। मतलब आपके अनुभवों ने आपको लेखक बना दिया, हाँ। ये कहा जा सकता है। नहीं, लेखक मैं तो हूं, मनुष्य हूं तो मैं बूंद, हाँ, और उस समुद्र से निकली हुई बूंद हूं, पर उस बूंद ने कुछ लिख दिया है। कुछ लिख दिया है। इसका मैं टाइटल देख रहा था, स्वयं की आवाज।
तो ये स्वयं की आवाज क्यों चुना आपने? क्योंकि हम चलते हैं आवाज़ों पे। हाँ। जो दुनिया ने हमारे दिमाग में आवाज़ें डाली, वो आज भी हमको याद है। जो हमारे माँ-बाप ने हमको कहा, वो भी आज भी हमारे को याद हैं। बेटा, तू ध्यान दे के पढ़, नहीं तो तू इस जीवन में फेल हो जाएगा। वो गूंजती हैं आवाज़ें। जो मास्टर ने कहा स्कूल में, वो गूंजती हैं आवाज़ें। जो किसी दोस्तों ने कहा, वो गूंजती हैं आवाज़ें। मैं पूछता हूं, क्या आपकी हृदय की भी कोई आवाज है जो आपके अंदर गूंजती है? कैसे हो सकता है कि ये सारी बाहर की आवाजें गूंज रही हैं और अंदर की जो आपकी सच्ची आवाज है वो नहीं गूंज रही है? ये दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि जो बाहर की आवाज जो हमको पसंद नहीं है, इसको तो हम रुई लगा के बंद कर सकते हैं, पर ये जो कानों के बीच की आवाज है, इसको कैसे बंद करेंगे? इसके लिए तो कोई रुई नहीं लगा सकते, इसके लिए कोई ईयर प्लग नहीं लगा सकते। और ये वो आवाजें हैं जो हमारी अपनी नहीं है। हमारी अपनी आवाज क्या है और उसको सुनना कितना जरूरी है। हमारी अपनी आवाज, जो हृदय की आवाज है, तो स्वयं की आवाज, इसका ये टाइटल हमने रखा। अब अंग्रेजी में इसका है हियर योरसेल्फ और हिंदी में है स्वयं की आवाज। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों को पहचान दिलाने वाले महर्षि दयानंद के परम अनुयायी, नित्य यज्ञ कर्ता, कर्मयोगी, पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल जी के 100वें जन्मदिन पर एमडीएच परिवार आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए गलत काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। वैसे ही अब हर आदमी की हालत सुधरेगी, क्योंकि पूरे भारत का अब होगा पेट साफ और सब रोग होंगे दफा, क्योंकि हर कोई जानता है पेट सफा तो हर रोग दफा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों को पहचान दिलाने वाले महर्षि दयानंद के परम अनुयायी, नित्य यज्ञ कर्ता, कर्मयोगी, पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल जी के 100वें जन्मदिन पर एमडीएच परिवार आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। है कौन है, कहां से आया है, किसी को पता नहीं, और जिसको पता था वो बचा नहीं। भोला से बचना तो नामुमकिन है, पर गर्मी से बचने के लिए आपके पास है समर कूल कूलर्स, जो रखे आपको हमेशा कूल। Refresh yourself this summer with summer cool coolers and watch Bhola in theaters near you on 30th March. बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। पूरे भारत का अब होगा पेट साफ और सब रोग होंगे दफा, क्योंकि हर कोई जानता है पेट सफा तो हर रोग दफा।
पूरी दुनिया में भारतीय मसालों को पहचान दिलाने वाले महर्षि दयानंद के परम अनुयायी, नित्य यज्ञ कर्ता, कर्मयोगी, पद्म भूषण से सम्मानित महाशय धर्मपाल जी के 100वें जन्मदिन पर MDH परिवार आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। है कौन है, कहां से आया है, किसी को पता नहीं, और जिसको पता था वो बचा नहीं। गोला से बचना तो नामुमकिन है, पर गर्मी से बचने के लिए आपके पास है समर कूल कूलर्स, जो रखे आपको हमेशा कूल। Refresh yourself this summer with summer cool coolers and watch Bhola in theaters near you on 30th March. डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाए? बिल्कुल। तो वो जो शांति है जिसकी बात चल रही है, जिसे ढूंढने के लिए हर कोई परेशान है, तो आपको लगता है कि अगर हम स्वयं की आवाज सुने तो शांति मिल पाएगी? कम से कम शोर तो कम होगा। शोर की वजह से हमारी अपनी आवाज डूब रही है। शोर को कम करना सबसे बड़ी कला है। जब वो शोर बंद होगा तब हमको अपनी आवाज सुनाई देगी। हमारा हृदय क्या चाहता है, क्या चाहता है ये बूंद समुद्र से मिलने से पहले? क्या ये आम की मिठास, लीची की मिठास, नींबू की चटपटाट, या किसी भूखे को, प्यासे को एक बूंद पानी? क्योंकि एक दिन इस बूंद ने समुद्र के साथ मिल जाना है। जो कुछ करना है वो अब करो। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रेम रावत जी, क्योंकि लीची की बात हुई है, जब लीची आई तो उत्तराखंड का कहीं ना कहीं एक दर्शन होता है कि चलिए देहरादून की बात कर लें। उत्तराखंड की, क्योंकि आपने कहा कि मेरा बड़ा लगाव उत्तराखंड से रहा है, उत्तराखंड को लेकर बहुत सारी आज भी बातें कही जाती है कि उत्तराखंड में पलायन बहुत होता है, उत्तराखंड का पहाड़, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी काम नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपने भी सुनी हैं और आपने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ मदद भी की है, ये सब जानते हैं। अगर आज के दौर की हम बात करें, आज भी हम वही चीज़ सुनते हैं कि पलायन, पानी, जवानी, पहाड़, ये किसी काम का नहीं है। तो प्रेम रावत जी से हम ये चाहेंगे कि उस पर भी उत्तराखंड को लेकर कुछ कहें। नहीं, कोई चीज बेकार हो और कोई चीज किसी के काम आए। इसकी एक कहानी है छोटी सी जी। तो एक बार एक राजा ने अपने माली को कहा कि ये एक बाग है ऊपर, और इसको हटाओ और एक नया बाग यहाँ सुंदर लगाओ, उसमें खूब फूल लगे हों, ऐसा करो। तो वो जगह जहाँ राजा ने कहा कि बाग लगाओ, वो बहुत ऊपर था। तो माली को नीचे ले जाना पड़ता था, बहुत नीचे, और नीचे नदी थी और वहाँ से वो पानी लाता था। तो उसने एक बांस लिया और आगे एक मटका बांधा, पीछे एक मटका बांधा, और वो रोज नीचे जाता था, दोनों मटकों को भरता था, ऊपर पानी लाता था, उसने फूल लगाए और धीरे धीरे करके वो बाग बहुत सुंदर बनने लगा। एक दिन पीछे वाला जो मटका था उसमें एक पत्थर लगा और उस मटके में सुराख हो गया। सुराख हो गया तो पानी उसमें डटे ही नहीं, तो वो जो नीचे जाए और फिर वहां से पानी लाए तो सारा पानी उसमें से निकल जाए। तो एक दिन माली ने मटका रखा, दोनों मटके रखे नीचे, और वो चले गया कुछ पानी पीने के लिए। तो जो आगे वाला मटका था वो पीछे वाले मटके से बोलता है, तू किसी काम का नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, तेरे में छेद हो गया है, और अब तू इस क्या कहते हैं मैदान में
इस क्या कहते हैं जगह में तू पानी नहीं ला सकता, और ऐसा दिन आएगा कि माली तेरे को फेंक देगा क्योंकि तू बेकार है। तो जो पीछे वाला मटका था वो रोने लगा। तो इतने में माली आया। माली ने उस मटके को देखा, कहा क्यों रो रहा है तू? कहा मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरे में छेद हो गया है और मैं पानी नहीं ले जा सकता। तो माली हंसने लगा, काय के लिए परेशान होता है, देख मैं तेरे को कुछ दिखाता हूं। तो वो ले गया रास्ते से और कहा देख दोनों तरफ इस रास्ते के फूल लगे हुए हैं, जानता है क्यों? ये तेरी वजह से लगे हुए हैं। वो जो राजा का क्या कहते हैं बनाया हुआ है, वहां जो फूल हैं उनको तो सिर्फ राजा के जो मेहमान हैं वो देख सकते हैं, परंतु ये जो रास्ता है इसमें लोग आते हैं जाते हैं और वो सब इन फूलों को देख करके, इस सुगंध को सूंघ करके मस्त होते हैं। और ये सब फूल तेरी वजह से लगे। जब तेरे में छेद हुआ तो मैंने कहा कि क्या फेंक दूं उस मटके को? तब मेरे को ध्यान आया क्यों फेंकूं, इस तेरे को भी मैं पानी से भरता था और मैंने तेरे को घुमा दिया इस तरफ, तो ताकि जब मैं नीचे से ऊपर आऊं तो तू सड़क के किनारे पानी दे। तब ये फूल उगना शुरू हुए तेरी वजह से। तू निकम्मा नहीं है, तू बहुत काम का है। बस इतनी बात है कि राजा के गार्डन में तेरे फूल नहीं हो रहे हैं, इस सड़क पे हो रहे हैं, परंतु कितने हजारों लोग इसका आनंद लेंगे। वहां तो सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको राजा बुलाएगा। कोई भी चीज बेकार नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। अगर हमको लगता है कि कोई चीज बेकार है तो हम क्यों ना ऐसा कुछ करें ताकि वो चीजें बेकार न हो। पहाड़ हैं, पहाड़ कुदरती हैं, मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। कुदरत ने ये बनाए हैं, इनका आनंद सभी लोग लें। अब मेरे को आप मालूम है अच्छी तरीके से, और जो आप कह रहे हैं और वो बात बड़ी पॉलिटिकल बन सकती है बहुत जल्दी और पॉलिटिक्स में मैं अपने पैर नहीं डालता, पॉलिटिक्स में मैं अपने हाथ नहीं डालता। मेरे को तो सिर्फ एक बात मालूम है, पॉलिटिक्स एक चीज है कि लोग उस तरफ, पॉलिटिक्स बढ़िया लगती है लोगों को क्योंकि वो किसी के ऊपर अपनी उंगली डाल के कह सकते हैं कि ये उन्होंने किया। पर जब एक उंगली आपकी उनकी तरफ जा रही हो तो यह याद रखें कि कितनी उंगली आपकी तरफ जा रही है। आप कोई भी हो, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप भी तो कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़े आप कीजिए ताकि लोगों का भला हो। बिल्कुल करना भी चाहिए। मैं 2 सवाल आपसे और लूंगा। अध्यात्म की बात हुई है, शांति की भी बात हुई है। आपने ये रास्ता क्यों चुना? क्या लगा आपको कि मुझे वास्तव में शांति बांटनी चाहिए या मैसेज देना चाहिए लोगों को कि भाई ये भाग जो रहे हो आप, रुक जाओ, कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानो? ये रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये विश्वासों में नहीं है, ये अनुभव में है। पहली बार हो सकता है आपने ये सुना हो, विश्वास और अनुभव, विश्वास और अनुभव, विश्वास और अनुभव। विश्वास अनुभव नहीं है, अनुभव विश्वास नहीं है। अगर आपको अनुभव हो रहा है तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं है, और अगर आप विश्वास में फंसे हुए हो तो आप अनुभव के पीछे नहीं भागोगे। पर जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे कि ये सब है क्या, शांति है क्या। ब्रह्म का नाम तो हम ले लेते हैं, तो ब्रह्म है क्या ये हम जानते नहीं हैं।
और समझते भी नहीं है। ब्रह्म समझने वाली चीज नहीं है, ब्रह्म अनुभव करने वाली चीज है। कई चीजें हैं जो उच्चारण करने वाली नहीं है, जैसे रोटी। रोटी खाने की चीज है, रोटी वर्णन की चीज नहीं है, रोटी आरती की चीज नहीं। उसको वहां रखा, उसकी आरती की जाए, इसका ये किया जाए, उसका वो किया जाए ना। उसमें तो सबसे बढ़िया करो, गरम गरम आए उस पे लगाओ या घी या लगाओ मक्खन और उसको खाओ चटनी के साथ। वो उसकी पूजा है, वो उसकी पूजा है। और ब्रह्म की पूजा जो सबके हृदय में विराजमान है, वो क्या है? उसका अनुभव करो। ये रास्ता मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, ये विश्वासों की चीज नहीं है। मैं विश्वासों के पीछे नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं जब तक अनुभव ना हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आदमी अगर बीमार हो जाए, डॉक्टर को विश्वास रखो तुम ठीक हो रहे हो, और उसको दर्द हो रहा है, तो क्या करे वो? डॉक्टर को कहे कि अभी भी दर्द हो रहा है या नहीं? तो विश्वास अनुभव, विश्वास अनुभव, क्या चाहिए? विश्वास या अनुभव? अगर आपका बैंक कहे चिंता मत, आपको बैंक की जरूरत नहीं है, आपको क्या कहते हैं बैलेंस की जरूरत नहीं है, आपको ये विश्वास रखिए आपका पैसा सब ठीक है। नहीं, आप प्रूफ चाहेंगे कि हमको प्रूफ दो। विश्वास, विश्वास। क्यों अध्यात्म के रास्ते पे हम विश्वास नहीं करते हैं? क्या आपको विश्वास नहीं करना चाहिए? विश्वास ही मनुष्य का फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। और जब मनुष्य ही अनुभव को भूल जाता है और विश्वासों में ही रह जाता है, तो उसकी वही हालत होती है जो आज इस संसार की हो रही है। क्यों? धर्मों की कमी है संसार के अंदर, अध्यात्म की कमी है इस संसार के अंदर? नहीं, और बनते जा रहे हैं, 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 परंतु कमी है तो अनुभव की कमी है, और वो हम देना चाहते हैं। सब चीज अनुभव से है। बिना अनुभव के आप लिमिटेड है। अगर अनुभव नहीं है आपको उस चीज का, अनुभव नहीं हो रहा है आपको उस चीज का, लिमिटेड होगा। शांति के लिए क्या मैसेज आप देंगे, अगर हम कहें कि हमारे दर्शकों को भी और अपने जो किताब के आपके रीडर्स हैं उनको भी? खुशखबरी, शांति आपके अंदर है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सनसन आवे हांसी। आपके अंदर है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी। ये तो आपके अंदर की चीज है और इसका अनुभव कीजिए। ये किताब भी आपको यही बताएगी कि अनुभव कीजिए, पर जरूरत क्या है उस अनुभव की, ये बात इसको भी खोल के बताएगी ये बुक। तो मैं तो कहता हूं कि लोग पढ़ें इस किताब को, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ी है ये किताब, और मैंने लिखी, और जब मैं इसको प्रूफ करने लगा और मैंने जब इसकी ऑडियो बुक बनाई अंग्रेजी वाली, तो पढ़ते पढ़ते मेरे को भी लगा कि मेरा भी जीवन बदलने लगा। इतनी पावरफुल चीज है ये, और मैंने ही लिखी और मेरे को ही प्रभावित करने लगी है बड़ी पॉजिटिव रूप में। और मैं चाहता हूं कि लोग शांति की तरफ जाएं, अनुभव की तरफ जाएं। विश्वास ठीक है, करें ना करें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जब तक अनुभव नहीं है तब तक दाल में काला है। प्रेम रावत जी, ये बड़े विषय हैं जो आपने आज रखे। स्वयं की आवाज, हम भी यही कहेंगे कि शोर भरी इस दुनिया में शांति पाने के लिए इसे जरूर पढ़ें। स्वयं की आवाज सुननी भी चाहिए जो आपने कही है, और स्वयं की आवाज ऐसी है कि बहुत सारे लोग शायद आजकल इस स्वयं की आवाज को सुन नहीं पाते हैं।
तो हमें आशा उम्मीद रहेगी कि आपकी इस किताब से लोग ये जरूर जाने कि आपके अंदर भी एक आवाज़ है, उसे भी सुने। आज आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको और आपके श्रोताओं का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रेम रावत जी। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि वो एक बूंद है। शांति की बात की है और वास्तव में उस शांति की हर किसी को आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है अपने अनुभवों के आधार पर, स्वयं की आवाज। जी हाँ, हर व्यक्ति के अंदर एक स्वयं की आवाज है जिसे उसे सुनना चाहिए। शायद ये एक ऐसी सीख है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। इस खास विशेष मुलाकात में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।